Hello student, good morning। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आपको व्याकरण के अंतर्गत वाच्य परिवर्तन यह बताने व समझाने जा रही हूँ। तो आप सभी बच्चे अपनी CW की कॉपी निकालें और उसमें टॉपिक डालें वाच्य परिवर्तन। सबसे पहले बच्चों हम यह जानते हैं कि वाच्य परिवर्तन क्या होता है या वाच्य किसे कहते हैं। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है बोर्ड में। क्रिया के जिस रूप से यह विदित या ज्ञात हो कि क्रिया के द्वारा किए गए विधान, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कही गई बात का विषय करता है, कही गई बात का विषय करता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। सबसे पहले बच्चों हम क्या जानेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं में क्या लिखेंगे आप, क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो कि क्रिया के द्वारा किए गए विधान या कही गई बात का विषय करता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। अब इसके बाद बच्चों आप हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, वाच्य के प्रकार। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। बच्चों इसके उपरांत आप सभी जो है अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसके अंतर्गत पेज संख्या 283 पेज पर आइए। मिल गया बच्चों। देखिए शीर्षक दिया हुआ है वाच्य परिवर्तन। सबसे पहले वाच्य परिवर्तन की परिभाषा लिखी हुई है। क्रिया के जिस रूप से यह विदित या ज्ञात हो कि क्रिया के द्वारा किए गए विधान या कही गई बात का विषय करता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। इसके उपरांत बच्चों हेडिंग दी हुई है वाच्य के प्रकार। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, फिर कर्मवाच्य और इसके बाद भाववाच्य। इसके बाद बच्चों आप कॉपी पे हेडिंग डालोगे कर्तृवाच्य। देखिए लिखा हुआ है, जिस वाक्य में क्रिया के कथन का केंद्र वाक्य का कर्ता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। फिर से सुन लें, जिस वाक्य में क्रिया के कथन का केंद्र वाक्य का कर्ता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे वाक्य दिया है मोहन गीत गाता है। इस वाक्य में बच्चों जो क्रिया के कथन का केंद्र है वो कौन है, मोहन है, और मोहन इस वाक्य में क्या है, कर्ता है। तो बच्चों यह कौन सा वाच्य हुआ, कर्तृवाच्य हुआ। इसके बाद बच्चों दूसरा वाच्य आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है, जहां क्रिया के द्वारा किए गए विधान का विषय वाक्य का कर्ता न होकर कर्म होता है, वह कर्मवाच्य कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, जहां क्रिया के द्वारा किए गए विधान का विषय वाक्य का कर्ता न होकर कर्म होता है, कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ बच्चों इस वाक्य में अध्यापक कर्ता तो है, परंतु क्रिया के द्वारा कही गई बात का विषय जो है वो कर्म, कर्म मतलब बच्चे हैं। अतः ये क्या कैसा वाच्य है, कर्मवाच्य। तीसरा वाच्य का प्रकार मैंने बच्चों आपको बताया भाववाच्य। इसकी परिभाषा क्या है, भाववाच्य में क्रिया के कथन का केंद्र ना तो वाक्य का कर्ता होता है और ना कर्म होता है, बल्कि क्रिया का भाव होता है। जैसे वाक्य दिया है, हमसे रोज नहाया जाता है। क्या बताई परिभाषा में, भाववाच्य में क्रिया के कथन का केंद्र ना तो कर्ता होता है और ना ही क्या होता है, कर्म होता है, बल्कि
भाव होता है, ऐसा वाच्य जो है वो भाववाच्य कहलाता है। जैसे हमसे रोज नहाया जाता है। अब जैसे रोज नहाया जाता है, नहाया जाता है, तो ये जो है ये क्या है, भाव है। तो ये कैसा वाक्य हुआ, भाववाच्य। इसके बाद बच्चों देखिए हेडिंग आपकी बुक में पड़ी हुई है, वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा के दौरान वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत आपसे कोई वाक्य पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि इस वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वह इस प्रकार है, कर्तृवाच्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष वाक्य के कर्ता के अनुसार होता है। दूसरा पॉइंट है, कर्मवाच्य प्रयुक्त क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष वाक्य के कर्म के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य में क्या होता है बच्चों, प्रयुक्त क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष वाक्य के कर्ता के अनुसार होता है। जबकि कर्मवाच्य में क्या होता है कि क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष वाक्य के कर्म के अनुसार होता है। वहीं पर तीसरा पॉइंट है बच्चों, भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदैव अकर्मक, एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है बच्चों, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ, से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कर्ता का लोप भी रहता है, कभी कभी कर्ता का क्या रहता है, लोप रहता है। जैसे गाड़ी चल रही है, इस वाक्य में कर्ता का क्या है, लोप है। आगे देखिए पांचवा पॉइंट है महत्वपूर्ण, कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में असमर्थता सूचित करने वाले वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों प्रकार के वाक्यों में अंतर होता है। जैसे मैंने या इसमें उदाहरण लिखा हुआ है, मुझसे गीत गाया नहीं जाएगा, मुझसे गीत गाया नहीं जाएगा। यहाँ पर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। तो कौन सा वाच्य हुआ, कर्मवाच्य। मुझसे चला नहीं जाएगा, तो मुझसे चला नहीं जाएगा ये क्या है, भाववाच्य। आया बच्चों इस समझ में। इसके बाद हम आते हैं वाच्य परिवर्तन। क्या आप पढ़ेंगे इसके बाद, वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन के बच्चों नियम होते हैं। तो नियम आपकी पुस्तक पे लिखे हुए हैं, देखिए पहला दिया हुआ है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। पहला नियम है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए वाक्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटा कर से, द्वारा, के द्वारा लगा दिया जाता है। कर्तृवाच्य से जब बच्चों हम क्या बनाते हैं, कर्मवाच्य बनाते हैं, तो वाक्य के कर्ता के साथ यदि कोई क्या लगी होती है, विभक्ति। विभक्ति आप जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का की के, तो ये विभक्तियां आपने पढ़ी होंगी। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय वाक्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी होती है तो उसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और उसके स्थान पर से, द्वारा, के द्वारा लगा देते हैं। तथा कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे भी हटा देते हैं। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी होती है तो उसको भी क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे वाक्य ले लें, बहुत सरल सा वाक्य ले लेते हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसका यदि हम क्या बनाएंगे, कर्मवाच्य बनाएंगे, तो इसका क्या होगा, अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके बाद बच्चों दूसरा नियम आता है, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। तीसरा नियम है, इस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया के रूप को कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया के काल तथा कर्म
लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार मुख्य क्रिया से जोड़ दिया जाता है। साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल दिया जाता है। उन्हें इस नियम को सुन ले बच्चों। इस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया के रूप को कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया के काल तथा कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार मुख्य क्रिया के साथ जोड़ दिया जाता है। साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल दिया जाता है। आया बच्चों समझ में? जैसे वाक्य ले लीजिए, लता ने गीत गाया। यह जो वाक्य है यह कर्तृवाच्य है और इस वाक्य को यदि हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कैसे बनेगा? लता के द्वारा गीत गाया जाता है या लता के द्वारा गीत गाया गया। अब इसके बाद बच्चों देखिए कुछ उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। एक तरफ लिखा है कर्तृवाच्य और दूसरी तरफ लिखा है कर्मवाच्य। पहला उदाहरण है, बच्चे पुस्तक से पढ़ते हैं, तो इसका यदि कर्मवाच्य बनाएंगे तो बच्चों से पुस्तक पढ़ी जाती है, या ऐसे भी बना सकते हो बच्चों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। दूसरा वाक्य दिया है, मजदूरों ने दीवार बनाई। इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा, मजदूरों के द्वारा दीवार बनाई गई। तीसरा वाक्य दिया हुआ है गा नंबर, लड़कियां गीत गा रही हैं, तो यदि इस कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो होगा लड़कियों के द्वारा गीत गाया जा रहा है। अगला दिया है बच्चों घा नंबर वाक्य है, हम निबंध लिखेंगे, तो इसको यदि हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा हमसे निबंध लिखा जाएगा या हमारे द्वारा निबंध लिखा जाएगा। अंगा नंबर है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इस वाक्य को यदि कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो क्या बनेगा? बच्चों से क्रिकेट खेला जा रहा होगा। तो बच्चों कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम आपको समझ में आए होंगे। अब हम आते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के नियम समझते हैं। पहला नियम आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, वाक्य के कर्ता के आगे से द्वारा के द्वारा लगा दीजिए। जब हम कर्तृवाच्य से क्या बनाते हैं? भाववाच्य बनाते हैं, तो वाक्य के कर्ता के आगे से द्वारा के द्वारा लगा दिया जाता है। दूसरा नियम क्या है? वाक्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष का वही काल लगा दिया जाता है जो कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया का होता है। जैसे बच्चा नहीं रोता, इसका यदि भाववाच्य बनाएंगे तो बच्चे से रोया नहीं जाता। इसी तरह दूसरा वाक्य दिया हुआ है बच्चों, मैं बैठ नहीं सकता। यदि इस कर्तृवाच्य का भाववाच्य बनाते हैं तो वाक्य बनेगा मुझसे बैठा नहीं जाता। तीसरा वाक्य है कौवा उड़ता है, तो इसका भाववाच्य बनाएंगे तो कौवे कौवे से उड़ा जाता है। घा नंबर है बच्चों कर्तृवाच्य, मैं इतनी गर्मी में नहीं सो सकता, तो इससे क्या होगा भाववाच्य? मुझे इतनी गर्मी में, मुझसे इतनी गर्मी में सोया नहीं जाता। अगला वाक्य है सुमन दौड़ी, तो इसका क्या हुआ? सुमन से दौड़ा गया। तो ये क्या बनाए हमने? कर्तृवाच्य से भाववाच्य। बच्चों इसके साथ ही आपकी पुस्तक में बहुत से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आज आपको HW के अंतर्गत पेज संख्या 286 286 के सभी उदाहरण बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और समझने। इसके साथ ही बच्चों आपको अभ्यास कार्य भी करना है। अभ्यास कार्य के अंतर्गत दिया गया है निर्देशानुसार वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। पहला वाक्य है स्वामी जी ने बच्चों को आशीर्वाद किया, इसको आपको कर्मवाच्य बनाना है। दूसरा है सैनिकों द्वारा उग्रवादी मार गिराए गए, इसका आपको कर्तृवाच्य बनाना है। तीसरा है हम रोज दौड़ते हैं, इसका आपको भाववाच्य बनाना है। इसके बाद बच्चों चौथा वाक्य दिया हुआ है आओ ऊपर चले, इसका आपको भाववाच्य बनाना है। पांचवा वाक्य है बच्चों सचिन ने 100 रन बनाए,
इसका आपको कर्मवाच्य बनाना है। छठा वाक्य है पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, इसका आपको कर्तृवाच्य बनाना है। सातवां वाक्य है गर्मियों में छत पर सोते हैं, इसका आपको भाववाच्य बनाना है। आठवां वाक्य दिया हुआ है मुझसे लेटा नहीं जाता, मुझसे लेटा नहीं जाता, इसका आपको बच्चों कर्तृवाच्य बनाना है। 9 नंबर वाक्य है बच्चा दूध पी रहा है, इसका आपको कर्मवाच्य बनाना है। 10वां वाक्य है वह सो नहीं सका, इसका आपको भाववाच्य बनाना है। 11 नंबर वाक्य दिया है अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, इसका आपको कर्मवाच्य बनाना है। इसके साथ ही बच्चों वाक्य संख्या 12 देखिए भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया, इसका आपको कर्तृवाच्य बनाना है। 13वां है वाक्य मैं गा नहीं सका, इसका आपको बच्चों भाववाच्य बनाना है। 14 वाक्य संख्या 14 दी हुई है एक्सरसाइज में, क्या वे दौड़ेंगे, तो इसका आपको बच्चों भाववाच्य बनाना है। इसके बाद बच्चों 15वां वाक्य दिया हुआ है सानिया मिर्जा ने भारत का नाम रोशन किया, इसका आपको कर्मवाच्य बनाना है। 16वां वाक्य है उससे बैठा नहीं जा सकता, इसका आपको कर्तृवाच्य बनाना है। 17वां वाक्य है मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, इसका बच्चों आपको कर्मवाच्य बनाना है। 18वां वाक्य दिया हुआ है हम रोज नहाते हैं, इसका आपको भाववाच्य बनाना है। 19वां वाक्य दिया हुआ है वे नाटक खेलते हैं, इस वाक्य का आपको कर्मवाच्य बनाना है। और 20वां दिया है दादी द्वारा चला नहीं जा सकता, इसका आपको कर्तृवाच्य बनाना है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आज मैंने जो कुछ आपको वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत समझाया व लिखाया है वह आपकी समझ में आ गया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों आज हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आपको व्याकरण में काल समझाऊंगी व लिखाऊंगी। तो बच्चों आप सभी जो है अपनी व्याकरण हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाल लें और पेज संख्या 287 पर आए। देखिए लिखा होगा काल, काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि काल किसे कहते हैं। तो बच्चों परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, क्रिया का वह रूप जो उसके होने के समय का बोध करवाता है काल कहलाता है। प्रश्न किया जा सकता है आपसे कि काल किसे कहते हैं, तो क्रिया का वह रूप जो उसके होने के समय का बोध करवाता है काल कहलाता है। बच्चों आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के बच्चों 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब बच्चों हम सबसे पहले जानते हैं भूतकाल। व्यतीत हुए समय का बोध करवाने वाला क्रिया का रूप भूतकाल है। व्यतीत हुए समय का बोध करवाने वाला क्रिया का रूप भूतकाल है। भूतकाल के बच्चों 6 भेद हो जाते हैं। भूतकाल के कितने भेद हो जाते हैं, 6 भेद हो जाते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा आता है आसन्न भूतकाल, तीसरा आता है बच्चों पूर्ण भूतकाल, चौथा दिया हुआ है अपूर्ण भूतकाल, 5वां है संदिग्ध भूतकाल और छठा आता है बच्चों हेतु मद भूतकाल। तो आपसे प्रश्न अगर किया जाए कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद
भूतकाल। अब बच्चों हम जानते हैं सामान्य भूतकाल क्या होता है। तो सामान्य भूतकाल के लिए देखिए, क्रिया का जो रूप सामान्यतः किसी कार्य का बीते समय में होना बताता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया का जो रूप सामान्यतः किसी कार्य का बीते हुए समय में होना बताता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिख सकते हैं, मोहित विद्यालय गया। इसके बाद बच्चों भूतकाल का दूसरा प्रकार दिया हुआ है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे वाक्य, गीता ने पाठ पढ़ा है। गीता ने पाठ पढ़ा है। बच्चों भूतकाल का तीसरा रूप प्रकार लिखा हुआ है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल कब होता है? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भूतकाल में बहुत पहले ही समाप्त होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। फिर से सुन लें, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भूतकाल में बहुत पहले ही समाप्त होने का बोध या ज्ञान हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे महेश को दौड़ में प्रथम पुरस्कार मिला था। तो बच्चों आया समझ में? अब भूतकाल का चौथा प्रकार आता है बच्चों अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में शुरू होने किंतु समाप्ति का पता न होने की सूचना मिले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वाक्य है, बगीचे में कोयल कूक रही थी। बच्चों भूतकाल का अगला जो प्रकार आता है वो आता है संदिग्ध भूतकाल। पांचवा प्रकार कौन सा है बच्चों? संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में होने का संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में होने का संदेह उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे गीता ने कपड़ा खरीद लिया होगा। तो इसमें क्या बना हुआ है बच्चों? संदेह बना हुआ है। तो ये कैसा वाक्य है? संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है। बच्चों भूतकाल का छठा प्रकार आता है हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भूतकाल में किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। फिर से सुन ले बच्चों, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भूतकाल में दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे वाक्य है, यदि महेश परिश्रम करता तो परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता। बच्चों अब हम काल के आते हैं दूसरे प्रकार पर वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है कि आज हुए समय का बोध कराने वाला क्रिया का रूप वर्तमान काल है। आज या घटित समय का बोध कराने वाला, आज घटित समय का बोध कराने वाला क्रिया का रूप क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के भी बच्चों तीन भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल और तीसरा आता है अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम इनके बारे में जानते हैं कि सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी क्रिया का करने या होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ाता है या पढ़ाते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल कैसे पहचानेंगे? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी क्रिया का करने या होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, बच्चे खेलते हैं। दूसरा
तीसरा वर्तमान काल का भेद है बच्चों संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुमित पढ़ता होगा या भैया माँ आती होगी। तो ये कैसा वाक्य है बच्चों? संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल का तीसरा भेद बच्चों है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य वर्तमान काल में प्रारंभ होकर अभी जारी है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ पूजा कर रही हैं, तो अभी कार्य क्या है? पूजा का कार्य क्या है बच्चों? जारी है। तो यहाँ पर वर्तमान काल का कौन सा रूप है? अपूर्ण वर्तमान काल है। अब बच्चों काल का तीसरा प्रकार आता है भविष्यत काल। भविष्यत काल, भविष्यत काल क्या होता है? आने या आए हुए आने वाले समय का बोध कराने वाला क्रिया का रूप भविष्यत काल कहलाता है। आने वाले समय का बोध कराने वाला क्रिया का रूप जो है भविष्यत काल कहलाता है। और भविष्यत काल भी दो प्रकार का होता है, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्या होता है बच्चों? क्रिया की जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का व्यापार आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे उपन्यासकार उपन्यास लिखेगा, अध्यापक कल पढ़ाएगा। तो ये कैसे वाक्य हुए बच्चों? सामान्य भविष्यत काल के वाक्य हुए। भविष्यत काल का दूसरा प्रकार मैंने बच्चों बताया आपको संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल क्या होता है? क्रिया की जिस रूप से भविष्यत काल में किसी कार्य के होने में संदेह पाया जाए उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे संभवतः आज वर्षा हो, संभवतः आज वर्षा हो। इस वाक्य में क्रिया के रूप में कार्य के होने में क्या पाया जा रहा है? संदेह पाया जा रहा है। अतः बच्चों यहाँ पर कौन सा काल है? संभाव्य भविष्यत काल है। तो बच्चों यह है, मैंने आपको काल समझाया। अब देखिए आपकी व्याकरण, हिंदी व्याकरण की पुस्तक में अभ्यास कार्य दिया हुआ है, निर्देश लिखा हुआ है। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पहला वाक्य है मोहन गीत गा रहा है। इस वाक्य को आपको पूर्ण भूत में बदलना है। दूसरा वाक्य है कोयल कूक रही है। इस वाक्य को आपको सामान्य वर्तमान काल में बदलना है। बच्चों तीसरा वाक्य दिया है उसने पाठ पढ़ा। इस वाक्य को आपको संदिग्ध भूतकाल में बदलना है। चौथा वाक्य है वह आया। इस वाक्य को आपको आसन्न भूतकाल में बदलना है। पांचवा वाक्य है बच्चे खेलते हैं। इस वाक्य को आपको सामान्य भविष्य में बदलना है। छठा वाक्य दिया हुआ है बच्चों माँ ने पूजा की। इस वाक्य को अपूर्ण वर्तमान में बदलना है। सातवां वाक्य है हम दुबई जाएंगे। इस वाक्य को आपको संभाव्य भविष्य काल में बदलना है। आठवां वाक्य दिया हुआ है वह चित्र बनाता है। इस वाक्य को बच्चों आपको सामान्य भविष्य काल में बदलना है। नवां वाक्य दिया हुआ है बच्चे गीत गा रहे हैं। इस वाक्य को आपको अपूर्ण भूतकाल में बदलना है। 10वां और अंतिम वाक्य दिया हुआ है बच्चों वह सो रहा है। और इस वाक्य को आपको संदिग्ध वर्तमान में बदलना है। तो बच्चों आज मैंने आपको काल किसे कहते हैं, काल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यह बताया व समझाया। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे।